हेलो गाइज, वेलकम। आप देख रहे हैं इम्प्रूव मेडिकल नॉलेज विद डॉक्टर शाहिद आलम। गाइज, आज वीडियो सिर्फ किसी भी एक मेडिसिन पर नहीं है। हमने कोशिश की है कि एक ही वीडियो में नॉर्मल जो मेडिसिन होती हैं एक डॉक्टर के पास होनी चाहिए, उनको डिटेल से समझाने के बारे में, जो कि एक डॉक्टर के पास होनी बहुत ज़रूरी है। एंड यह दवाइयाँ किस किस काम आती हैं जानते हैं पूरी डिटेल के बारे में, तो वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, दवाइयों के इस ग्रुप में हमने नंबर 1 पे जो मेडिसिन रखी है उसका नाम है पैरास्टामोल। तो पैरास्टामोल हर आदमी जानता है और हर डॉक्टर के पास पैरास्टामोल अवेलेबल होती है, होनी भी चाहिए। पैरास्टामोल एक एंटीपायरेटिक मेडिसिन है। इसका इस्तेमाल बुखार को उतारने के लिए किया जाता है। बुखार के साथ में हल्का फुल्का बॉडी पेन होता है, उसको भी कवर कर लेती है। पैरास्टामोल टेबलेट मार्केट में 500 mg 650 mg में अवेलेबल है। इसके अलावा ब्रांड नेम की अगर बात करें तो क्रोसिन के नाम से आती है, डोलो के नाम से आती है, कालपोल के नाम से आती है, पैरासिप के नाम से आती है। हर डॉक्टर अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से रखवाते हैं मेडिकल स्टोर पर। इसी के साथ में सिरप पैरास्टामोल भी आता है 125 mg में, 250 mg में। ड्रॉप आती है 100 mg में, जो कि बच्चों के लिए होते हैं। ब्रांड नेम की बात करें तो सिरप ड्रॉप भी लगभग इसी ब्रांड नेम से आपको मिल जाते हैं। अब बात करते हैं गाइस पेन किलर मेडिसिन की, जो कि हर एक डॉक्टर के पास में होनी चाहिए। पेन किलर है एंटी एनाल्जेसिक मेडिसिन, जैसे कि डाइक्लोफेनेक होता है, एसिक्लोफेनेक होता है, आइबुप्रोफेन होता है, नीमोसलाइड होता है। जैसे कि मान लो नॉर्मल बॉडी में हड़कल वगैरह हो गई या फिर सर में दर्द हो जाता है, वहाँ पर इन टेबलेटों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा गाइज यह मेडिसिन कॉम्बिनेशन में भी आती हैं, जैसे कि पैरास्टामोल के साथ में आती हैं। इसके अलावा सेराटियोपेप्टिडेज के साथ आती है, जैसे कि डाइक्लोफेनेक, पैरास्टामोल, सेराटियोपेप्टिडेज। अब जैसे कि किसी को चोट वगैरह लग जाती है, जख्म हो जाता है या फिर स्वेलिंग आ जाती है, तो वहाँ पर पैरास्टामोल, डाइक्लोफेनेक, सेराटियोपेप्टिडेज का इस्तेमाल किया जाता है। अब डाइक्लोफेनेक की जगह एसिक्लोफेनेक भी होता है। बाकी सेराटियोपेप्टिडेज और पैरास्टामोल सेम ही रहता है। इसके अलावा एसिक्लोफेनेक भी हो सकता है। अलग अलग ब्रांड में अलग अलग तरीके से कंपनी देती है। इसके अलावा जैसे कि किसी को मसल्स में पेन होता है, तो वहाँ पर पैरास्टामोल, डाइक्लोफेनेक या फिर डाइक्लोफेनेक की जगह एसिक्लोफेनेक, आइबुप्रोफेन वगैरह होता है। इसके साथ में क्लोरोजोक्सोजोन होता है। वहाँ पर मसल्स में रिलैक्सेशन और दर्द के लिए बेहतरीन टैबलेट होती है। बात करें ब्रांड नेम की तो एसिक्लोफेनेक के साथ में आपको पैरास्टामोल चाहिए तो जीरोडोल पी के नाम से मार्केट में मिल जाती है। इसके अलावा और भी कई नाम से मिल जाती हैं। अगर सेराटियोपेप्टिडेज के साथ में बात करें तो जीरोडोल एसपी के नाम से मार्केट में आपको मिल जाती है। इसमें होता है एसिक्लोफेनेक, पैरास्टामोल, सेराटियोपेप्टिडेज। अगर क्लोरोजोक्साजोन साथ में चाहिए तो डोलोस्टेट एमआर के नाम से मिल जाती है। डोलोस्टेट एमआर में डाइक्लोफेनेक, पैरास्टामोल और क्लोरोजोक्साजोन होता है। इसके अलावा नीमोसलाइड पैरास्टामोल अगर चाहिए तो सूमो के नाम से आती है। नीमोसलाइड पैरास्टामोल के साथ में अगर बुखार में हड़कल में दी जाए तो बड़ा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि पैरास्टामोल है ही उसमें, जो कि एंटीपायरेटिक है, एंटी एनाल्जेसिक है। नीमोसलाइड तो दर्द को भी कवर करती है, बुखार को भी कवर करती है, जल्दी ठीक कर देती है। इसके अलावा गाइस कुछ मेडिसिन आती हैं जो कि एब्डोमिनल पेन के लिए आती हैं। पेट में दर्द हो जाता है इंसान को, वो भी डॉक्टर के पास होनी बहुत ज़रूरी है। इसमें होता है जैसे डाइसाइक्लोमाइन होता है, मैफनिमिक एसिड होता है। तो जो मैफनिमिक एसिड होता है वह NSAID ग्रुप की मेडिसिन है, और जो डाइसाइक्लोमाइन होता है वह एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन है। यह दोनों मिलकर के दर्द को ठीक करती हैं, मसल्स को रिलैक्स करती हैं हमारे। अब बात करें गाइस कफ, कोल्ड एंड एंटी एलर्जिक मेडिसिन की। बात करते हैं गाइस सबसे पहले वेट कफ की, जो कि बलगम वाली खांसी होती है, आम भाषा में बोल देते हैं। तो इसके लिए एक सिरप आता है एस्कोरिल SF के नाम से। ब्रांड नेम आपको और भी मिल जाएंगे, एक मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। एस्कोरिल SF के अंदर जो मेडिसिन होती है, साल्ट होता है, वह होता है टर्बुटालिन, ब्रोमैक्सिन, गुआफेंसिन। ये काम ऐसा करता है कि जो बलगम होता है हमारा उसको निकाल देता है और खांसी को ठीक कर देता है। इसी तरह इसके अलावा एक सिरप और आता है विस्कोडाइन के नाम से।
उसमें एम्ब्रोक्सोल, टर्बुटलिन, गुआफेंसिन होता है, मेंथोल वगैरह भी होता है। तो यह भी इसी तरीके से काम करता है। मेंथोल जो होता है वह हमारे गले में जो बलगम की वजह से खराश जैसा हो जाता है उसको ठीक कर देता है। इसके अलावा गाइस ड्राई कफ की बात करें, जो कि धसके वाली खांसी होती है, सूखी खांसी बोल देते हैं उसको, तो उसके लिए एक मार्केट में अस्थाकाइंड के नाम से सिरप आता है, अस्थाकाइंड DX। इसमें होता है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, क्लोरफेनिमाइन होता है इसके अंदर। ये हमारी धसके वाली खांसी, जो सूखी खांसी होती है, एलर्जी हो जाती है, मान लो किसी धूल धुएं वगैरह से या फिर नज़ले के साथ में हो जाती है, उसको ठीक करने का काम करती है। इसके अलावा बात करें गाइस कोल्ड की, जो नज़ला हो जाता है इंसान को, तो उसके लिए एक टेबलेट आती है सोलविन कोल्ड के नाम से। इसमें होता है फेनाइलेफ्रिन, क्लोरफेनिरामाइन, और अगर किसी को हल्का सा बुखार वगैरह भी हो जाए तो उसके लिए पैरास्टामोल भी डाला होता है। तो ये भी टेबलेट डॉक्टर के पास होनी चाहिए। इसके अलावा एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती हैं कुछ, जिनकी वजह से नज़ला होता है या फिर खुजली वगैरह हो जाती है, खांसी भी हो जाती है। तो इसमें है टेबलेट सबसे पहला सिट्राजिन, जो कि सब लोग जानते हैं, डॉक्टर के पास होनी चाहिए। लिवोसिट्राजिन होती है, लिवोसिट्राजिन के साथ में मोन्टोलुकास्ट भी आता है। इसके अलावा एविल टेबलेट भी होती है। तो लिवोसिट्राजिन मोन्टोलुकास्ट के साथ जो कॉम्बिनेशन होता है वह मोन्टिना एल के नाम से आती है, टेलिकास्ट एल के नाम से, अलग अलग ब्रांडों से सारी मेडिसिन आपको मार्केट में मिल जाएंगी। यह एंटी एलर्जिक जो मेडिसिन होती हैं, इनका काम क्या होता है कि जिसकी वजह से हमको एलर्जी होती है उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती हैं और एलर्जी ख़त्म हो जाती है। अब बात करते हैं गाइस हाइपरटेंशन की मेडिसिन की, क्योंकि हाइपरटेंशन के पेशेंट आते ही रहते हैं डॉक्टर के पास। हाइपरटेंशन में क्या होता है कि बीपी हाई हो जाता है। इसमें सबसे पहली जो मेडिसिन होती है, टेबलेट का नाम है एम्लोकाइंड 80, लेकिन इसके अंदर जो साल्ट होता है एम्लोडिपिन एंड एटेनोलोल होता है। एम्लोडिपिन एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, एटेनोलोल एक बीटा ब्लॉकर मेडिसिन है, जो कि दोनों मिलकर के हमारे बीपी को कंट्रोल करती हैं, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती हैं। देखिए जो भी मैं मेडिसिन आपको बता रहा हूँ एक स्टार्टिंग के लेवल से बता रहा हूँ, इसके ऊपर भी सुपीरियर इसकी मेडिसिन मार्केट में आपको मिल जाएंगी। वो अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं कि इनसे आराम नहीं मिलता तो फिर कुछ और एक्स्ट्रा उनको देते हैं। बात करें लूज मोशन की, तो लूज मोशन में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि किसी को लूज मोशन बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से या फिर अदर किसी भी वजह से हो जाते हैं, तो वहाँ पर जैसे लोपरामाइड टेबलेट दी जाती है। लोपरामाइड क्या करती है कि जो हमारे आंतों का मूवमेंट होता है उसको कम कर देती है, जिससे कि इंसान बार बार स्टूल पास नहीं करता है, बार बार लेटरिन नहीं जाता। इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए ओजेड टेबलेट आती है, जो कि ऑफ्लॉक्सासिन और निडाजोल होता है उसके अंदर, उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा रेसिकाडोटिल टेबलेट आती है, कैप्सूल आता है, सिरप भी आता है। रेसिकाडोटिल का इस्तेमाल डॉक्टर इसलिए करते हैं जैसे कि किसी पेशेंट को वाटरी लूज मोशन है, पानी वाले लूज मोशन हो रहे हैं, तो उसमें रेसिकाडोटिल का काम होता है, जो वाटर लूज मोशन के साथ में जाता है उसको कम कर देती है, जिससे कि पानी की कमी में भी बड़ी राहत होती है। इसके अलावा गाइस एक मेट्रोनिडाजोल टेबलेट आती है, जो कि मेट्रोजिल के नाम से आती है, फ्लेजिल के नाम से भी आती है। इसका भी इस्तेमाल लूज मोशन में किया जाता है। इसके अलावा ORS पाउडर आता है, ORS पाउडर का इस्तेमाल लूज मोशन में करते हैं, वीकनेस जो हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, उसके लिए करते हैं। ये भी डॉक्टर के पास में होना बहुत ज़रूरी होता है। रही बात यूज़ की, तो डॉक्टर को पता होता है कि किस तरीके से किस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करें गाइस वॉमिटिंग और गैस की मेडिसिन की, तो वॉमिटिंग के लिए मार्केट में ओंडास्टोन टेबलेट आती है, जो कि एंटी एमेटिक होती है। ब्रांड नेम की बात करें तो आपको वोमिकाइंड के नाम से मिल जाएगी, एटर्ना के नाम से मिल जाएगी। यह टेबलेट वॉमिटिंग, उल्टी आना या फिर जी मिचलाना इस तरीके की कंडीशन में दी जाती है, तो डॉक्टर के पास होनी ज़रूरी होती है। इसके अलावा उल्टी के लिए पेरिनॉर्म आती है, ये भी इसी तरीके का काम करती है। डोमपेरिडोन टेबलेट आती है, ये भी उल्टी वगैरह के लिए ही इस्तेमाल की जाती है, लेकिन डोमपेरिडोन पेंटाप्रोजोल के साथ में भी दी जाती है। पेंटाप्रोजोल और डोमपेरिडोन का कॉम्बिनेशन भी आता है, जैसे कि पेंटोप DSR के नाम से कैप्सूल आता है। यह गैस में, पेट में जो गैस बनती है गैस में भी काम करती है। उल्टी वगैरह अगर किसी को लग रही है, हुक्काइयाँ, पेट में भारीपन, अपच वगैरह हो रहा है, वहाँ पर भी अच्छा काम करता है पेंटोप DSR कैप्सूल। इसके अलावा गैस के लिए एक एसिलोक टेबलेट आती है, जो कि 300 mg 150 mg में आती है। एसिलोक के अंदर जो साल्ट होता है रेनिटिडिन होता है, ये भी गैस के लिए, पेट में गैस या फिर भारीपन वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाती है।
इसके अलावा एंटासिड सिरप आता है, जैसा कि लोगों को गैस बनती है, ईसोफेगस में जलन वगैरह होने लगती है, वहाँ पर एंटासिड सिरप का बड़ा अच्छा रोल देखा जाता है। एंटासिड सिरप के नाम की अगर बात करें ब्रांड नेम, तो आपको रेंटेक MPS एले के नाम से मिल जाएगा, ओमी जेल के नाम से भी मिल जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे ब्रांड नेम्स आपको मिल जाएगा। बात करें कुछ मोस्ट एंटीबायोटिक के बारे में, जो कि एक डॉक्टर के पास होने बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे कि मेगापेन कैप्सूल आता है। मेगापेन में एम्पिसिलिन क्लोक्सासिलिन होता है। इसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किया जाता है, जैसे कि किसी को चोट वगैरह लग जाती है, वहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को फुंसी वगैरह हो जाती हैं, दाने हो जाते हैं, दांतों में कोई दिक्कत हो जाती है, मसूड़े वगैरह में जख्म हो जाते हैं, कान में कोई जख्म हो जाता है, वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए। इसके अलावा भी डॉक्टर अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं एंटीबायोटिक का। अब मान लीजिए सिप्लॉक्स होती है टैबलेट, ये भी एक एंटीबायोटिक है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन इसके अंदर साल्ट होता है, ये है भी जख्म वगैरह सुखाने के लिए, या फिर कोई फुंसी वगैरह हो जाए, या फिर बुखार वगैरह में भी दी जाती है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से बुखार हो जाता है। इसके अलावा मॉक्सिगाइन CV 625 के नाम से आती है। इसके अंदर एमोक्सिसिलिन 500 mg होता है। क्लेवलेनेट इसके अंदर 125 mg होता है। इसका इस्तेमाल भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए किया जाता है, जैसे कि निमोनिया वगैरह हो जाता है, खांसी होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन पैदा होने की वजह से या फिर पैदा ना हो इसलिए दी जाती है। जख्म सुखाने के लिए दी जाती है। कोई फुंसी वगैरह हो जाए, कोई ऑपरेशन वगैरह होता है, वहाँ पर भी चलाई जाती है। इसके अलावा गाइस जिफी टैबलेट आती है, इसके अंदर सीफेक्सिम होता है। यह भी एंटीबायोटिक मेडिसिन है, तो बैक्टीरियल पर काम करती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन पर। तो किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, उसकी वजह से बुखार हो जाए, वहाँ पर दी जाती है। इसी तरीके से ऑफ्लॉक्सासिन टैबलेट आती है, उसका भी यही काम है, ऑफ्लॉक्स के नाम से आती है। इसके अलावा सीफेक्सिम ऑफ्लॉक्सासिन का कॉम्बिनेशन आता है। ब्रांड नेम की अगर बात करें तो जिफिओ के नाम से आती है। इसका इस्तेमाल टाइफाइड वगैरह में किया जाता है। इसके अलावा सेफपोडोक्सिम आता है मेडिसिन। ब्रांड नेम की बात करें तो गुड सेफ के नाम से आती है, मोनोसेफ के नाम से भी आती है। इसका भी इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए किया जाता है, क्योंकि यह एंटीबायोटिक है। इसके अलावा कैप्सूल आता है एमोक्सिलिन 250 500, का भी इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए किया जाता है, जैसे कि किसी को नज़ला जुकाम खांसी वगैरह हो जाती है, वहाँ पर दिया जाता है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे यूज़ होते हैं। गाइस किसी भी मेडिसिन के बारे में अगर आप लोग डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिए, मैं उस पर पूरी डिटेल के साथ में एक वीडियो बनाकर आपको दूंगा। इसके अलावा गाइस अब बात करें एंटी फंगल क्रीम के बारे में, जो कि डॉक्टर के पास होनी बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन के मरीज दांत खुजली वगैरह वाले आते रहते हैं। जिसमें एंटी फंगल एक साल्ट आता है क्लोट्रीमाजोल के नाम से। क्रीम की अगर बात करें तो कैंडिड के नाम से आती है, कैंडिड बी भी आती है। कैंडिड बी में जो साल्ट होता है क्लोट्रीमाजोल प्लस बेक्लोमेथासोन होता है। क्लोट्रीमाजोल तो एंटी फंगल है। जो बेक्लोमेथासोन होता है ये है, जैसे कोई मान लो फंगल इन्फेक्शन की वजह से दाने वगैरह हो जाते हैं, वहाँ पर स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, उसको ठीक करने के लिए काम आता है, या रेडनेस वगैरह हो जाती है। इसके अलावा कोसवेट GM के नाम से क्रीम आती है। बात करें गाइस कोसवेट GM की, तो कोसवेट GM क्रीम भी एंटी फंगल या फिर दाने वगैरह हो जाते हैं स्किन पर, वहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। इसके अंदर होता है माइकोनाजोल, क्लोबेटासोल, नियोमाइसिन वगैरह होता है। इसी तरीके से गाइस ल्यूलिकोनाजोल क्रीम आती है। ल्यूलिकोनाजोल का ब्रांड नेम होता है लूलीमेक के नाम से आती है, या फिर और भी कई नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी। बात करें गाइस इसी कैटेगरी में पेन किलर जेल के बारे में, तो जैसे कि किसी को चोट वगैरह लग जाती है, सूजन आ जाती है, लाली हो जाती है, या फिर आम भाषा में बोल दें कि नील पड़ जाता है, वहाँ पर पेन किलर जेल का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रांड नेम की बात करें तो डायनापार के नाम से आती है। डायनापार के अंदर डाइक्लोफेनेक वगैरह होता है, जो कि दर्द में बड़ा राहत देता है। इसके अलावा जीरोडोल जेल आता है, जीरोडोल में एसिक्लोफेनेक होता है। बात करें गाइस आई एंड ईयर ड्रॉप की, तो आई ईयर ड्रॉप जैसे कि कान में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, फुंसी वगैरह निकली आती है, या फिर आँख में इन्फेक्शन हो जाता है, आँखें आ जाती हैं, आम भाषा में बोल देते हैं, तो वहाँ पर सिप्लॉक्स डी और सिप्लॉक्स के नाम से ड्रॉप आती है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है। सिप्लॉक्स डी में सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड डेक्सामेथासोन होता है, जो कि हमारे कान में या फिर आँख में लाली वगैरह हो जाती है, इन्फेक्शन के कारण सूजन वगैरह हो जाती है हल्की, उसको कवर करता है। तो अगर सिरप की कैटेगरी की बात करें तो इसमें सबसे पहले हमने मल्टीविटामिन रखा है। मल्टीविटामिन जैसे कि जिंकोविट के नाम से आती है, वीवोन के नाम से आती है। इसमें क्या होता है कि विटामिन टोटल होते हैं, जैसे कि B12, B6,
विटामिन ए या फिर एंटीऑक्सीडेंट वगैरह बहुत सारे विटामिन होते हैं जो कि बॉडी में जैसे कमज़ोरी वगैरह हो जाती है, किसी की मेडिसिन या फिर कोई इलाज चला है, बीमार हो गया तो उसको रिकवर करने के लिए मल्टीविटामिन सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। बात करें गाइस लीवर की, जैसे कि पीलिया वगैरह हो जाता है या फिर लीवर पर चर्बी वगैरह आ जाती है, वहाँ पर लीवर का सिरप दिया जाता है। लिव 52 और लिव 52 डीएस के नाम से भी आता है। अब बात करें गाइस, जैसे कि लोगों को भूख कम लगती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, इसमें इस्तेमाल किया जाता है। एक्टिवेट सिरप होता है या फिर साइपरहेप्टाडिन सिरप होता है। साइपरहेप्टाडिन आता है जो कि ब्रांड नेम होता है साइपोन के नाम से। आपको ये हमारी भूख को इम्प्रूव करता है, भूख बढ़ाने के लिए काम आता है। इसके अलावा गाइस कुछ जाइन सिरप होते हैं, जैसे कि खाना खाने के बाद में इंसान को भारीपन लगता है या फिर हल्का खाना खाने पर भी भारीपन लगता है, पेट में खाना हजम नहीं हो पाता है, तो उसके लिए बेस्टोजाइम अरिस्टोजाइम सिरप आते हैं। इसी तरह गाइस जैसे कि लोगों में आयरन की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, उसके लिए मार्केट में आते हैं। डेक्सोरेंज के नाम से आता है सिरप, रूबी रेड के नाम से आता है, चेरी के नाम से आता है और भी ब्रांड नेम से आते हैं। यह सिरप हमारी आयरन की कमी को पूरा करते हैं। इसी के साथ में कैल्शियम का भी सिरप आता है, जो कि कैल्शियम की बॉडी में कमी हो जाती है, विटामिन D3 की कमी हो जाती है। इसी तरीके से टेबलेट भी आती है कैल्शियम की, जैसे कि सेलकाल के नाम से आती है, वीबा के नाम से आती है। सिरप के साथ में मल्टीविटामिन के कैप्सूल टैबलेट भी आते हैं गाइस, जैसे कि कैप्सूल आता है Z&B। बात करें गाइस लास्ट कैटेगरी के बारे में, जो कि कॉन्स्टिपेशन की है। कॉन्स्टिपेशन में इंसान को कब्ज होती है, लैट्रिन खुलकर नहीं हो पाती है या फिर टाइट हो जाती है, तो वहाँ पर एक क्रीमफिन के नाम से सिरप आता है। इसमें होता है लिक्विड पैराफिन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्या करता है, हमारा जो स्टूल होता है उसको स्मूथ कर देता है, जिससे कि आराम से पोटी पास हो जाती है, इंसान को कब्ज की शिकायत ख़त्म हो जाती है, फ्रेश होते वक्त इरिटेशन नहीं होता है। इसके अलावा एक सिरप और आता है मार्केट में, पिकलिन के नाम से आता है, पिकोलेक्स के नाम से आता है। इसमें क्या होता है, सोडियम पिकोसल्फेट होता है। यह भी कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइस वीडियो यूज़फुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर किसी टॉपिक पर। अगर इनमें से किसी भी मेडिसिन के ऊपर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो वो भी बना करके दूंगा। कमेंट करिएगा। थैंक यू।